हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। पहला है, इनमें से किसने यह कहते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हंसी उड़ाई कि यह एक बहुत सूक्ष्म भाग अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसने किसने कहा था? तो डफरिन ने कहा था। डफरिन ने यह कहते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हंसी उड़ाई कि यह बहुत सूक्ष्म भाग अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय डफरिन भारत का वायसराय था। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन बॉम्बे में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बॉम्बे में हुआ था। सॉरी। सन 1885 ईस्वी में एओ ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। इसका पहला अधिवेशन दिसंबर 1885 में वेमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में बम्बई में हुआ तथा 1886-87 में दूसरा व तीसरा अधिवेशन क्रमशः कलकत्ता एवं मद्रास में दादा भाई नौरोजी व बद्रुद्दीन तैयबजी की अध्यक्षता में हुए। नेक्स्ट है, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो 1885 में किसने की थी? अभी जस्ट हमने देखे थे, एओ ह्यूम के द्वारा 1885 में एओ ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। इसका पहला अधिवेशन दिसंबर 1885 में, इसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। तो इसमें ऑप्शन में नहीं है, कोई नहीं है, तो क्या हो जाएगा? ई उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। पहले अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी पहले अध्यक्ष थे। पहले अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, बद्रुद्दीन तैयबजी। तो पहले अध्यक्ष कौन थे? यहाँ जस्ट अभी हमने देखे हैं, एओ ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। इसका पहला अधिवेशन व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में बम्बई में हुआ था। अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता बम्बई में हुआ था और इसकी स्थापना किसने की थी? एओ ह्यूम ने की थी। अध्यक्ष जब पूछे तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी। इसकी स्थापना किसने किया था? तो वो कौन हो जाएगा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी हो जाएगा। इसकी स्थापना किसने किया था? इसका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी है। इसकी अध्यक्षता पहला अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी था। स्थापना पूछे तो क्या कौन हो जाएगा? एओ ह्यूम हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो कौन थी पहली महिला अध्यक्ष? एनी बेसेंट थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। वर्ष 1917 में कलकत्ता में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में उन्हें अध्यक्ष बनाया गया था। नेक्स्ट क्या है, 1912 में पटना में होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ये कौन थे? आर एन मुधोलकर थे। 1912 में पटना में होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष आर एन मुधोलकर थे। नेक्स्ट क्या है, देख लेते हैं। लखनऊ समझौता हुआ था। लखनऊ समझौता कब हुआ था? तो ये 1916 में हुआ था। लखनऊ समझौता दिसंबर 1916 में लखनऊ में आयोजित इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के संयुक्त सत्र में दोनों दलों के बीच एक समझौता था। नेक्स्ट क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन किस में हुआ था? तो गया अधिवेशन 1922 में हुआ था। गया अधिवेशन कब हुआ था? 1922 में हुआ था। किसकी अध्यक्षता में? तो सी आर दास की अध्यक्षता में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन दिसंबर 1922 में गया आयोजित किया गया था। इसकी अध्यक्षता सी आर दास ने की थी। इसी अधिवेशन में सी आर दास ने लेजिस्लेटिव काउंसिल में प्रवेश के समर्थन में एक संकल्प प्रस्तुत किया था। इन्होंने 1923 में मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज पार्टी की गठन किया था। नेक्स्ट है, आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? अभी जस्ट बताया है, चित्तरंजन दास। कौन थे? चित्तरंजन दास। नेक्स्ट क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में चंपारण समस्या चर्चा का विषय बन गया था? किस अधिवेशन में चंपारण समस्या विषय बन गया था? इसका देखते हैं।
1916 के अधिवेशन में। किस अधिवेशन में? 1916 के अधिवेशन में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन जो 1916 में हुआ था, चंपारण समस्या का चर्चा का विषय बना। इस अधिवेशन में चंपारण के किसान नेता राजकुमार शुक्ल गांधी जी से मुलाकात की और नील उत्पादकों की शिकायत रखी। लखनऊ अधिवेशन में ही कृषि संकट की जांच के संबंध में ब्रजकिशोर प्रसाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में चंपारण समस्या चर्चा का विषय बना? तो ये क्या होगा? 1911, 1919, 1940। तो ये कब हुआ था? तो 1916 में हुआ था। 1916 में। तो क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए इसको देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में 1916 में चंपारण समस्या चर्चा का विषय बना। इस अधिवेशन में चंपारण के किसान नेता राजकुमार शुक्ल गांधी जी से मुलाकात की और नील उत्पादकों की शिकायत रखी। लखनऊ अधिवेशन में ही कृषि संकट की जांच के संबंध में ब्रजकिशोर प्रसाद द्वारा एक प्रस्ताव पेश किया गया था। राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर गांधी जी चंपारण गए एवं 1917 में अपना पहला सफल सत्याग्रह किया। दिए गए विकल्पों में से कोई भी विकल्प सही नहीं है, अतः इसका अविश्वस्त उत्तर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे? कब हुए थे? 7 में, 1922 में, 1931 में। तो 1931 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए। इसके साथ ही राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम से संबंध प्रस्ताव भी पारित किया गया। इसी अधिवेशन में गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा। कराची अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 45वां अधिवेशन था। शुरुआत अधिवेशन 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस गरम दल एवं नरम दल में विभाजित हो गया। इसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी। गया अधिवेशन 1922 की अध्यक्षता सी.आर. दास ने की थी। सी.आर. दास, जिसे चित्तरंजन दास भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, सुरक्षा बल्ब सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को खतरों से बचाने के लिए थी। उपयुक्त विचार किस नेता के थे? ये किस नेता के थे? लाला लाजपत राय के। सुरक्षा बल्ब सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को खतरों से बचाने के लिए थी। उपयुक्त विचार लाला लाजपत राय का था। उन्होंने वर्ष 1916 में अपनी पुस्तक यंग इंडिया में सेफ्टी वॉल्व थ्योरी का उपयोग किया और कहा कि यह लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का सिद्धांत गृहीत हुआ था? तो ये कब हुआ था? लाहौर अधिवेशन 1929 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज का सिद्धांत पारित हुआ था। 31 दिसंबर 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन तत्कालीन पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर में हुआ। इस ऐतिहासिक अधिवेशन में कांग्रेस के पूर्ण स्वराज का घोषणा पत्र तैयार किया तथा पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य घोषित किया। जवाहरलाल नेहरू द्वारा इस अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए। सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में किसको हराकर अध्यक्ष बने थे? ये किसको? पट्टाभी सीतारामैया को बना गया था। सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी मध्य प्रदेश में है अधिवेशन 1939 में पट्टाभी सीतारामैया को हराकर अध्यक्ष बने थे। गांधी जी द्वारा प्रस्तावित उम्मीदवार पट्टाभी सीतारामैया की पराजय हुई। संभवतः महात्मा गांधी की यह सबसे बड़ी हार थी, परंतु कांग्रेस के कार्यकारिणी में महात्मा गांधी के समर्थकों का बहुमत होने के कारण उन्होंने वर्ष 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। शेष समय के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष का पद सौंपा गया। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने स्वदेश बांधव समिति का गठन किया था? तो अश्विनी कुमार दत्त ने। किसने किया था? अश्विनी कुमार दत्त। नेक्स्ट है, डिस्कशन इसका देख लेते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान अश्विनी कुमार दत्त ने 6 अगस्त 1905 को स्वदेश बांधव समिति की स्थापना की, जिसका उद्देश्य स्वदेशी वस्तुओं की खपत को बढ़ावा देना था। बरिशाल हितैषी नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन अश्विनी कुमार दत्त ने किया था। नेक्स्ट है, प्रथम अखिल
प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन कहाँ हुआ था? ये कहाँ हुआ था? तो पटना में हुआ था। प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन पटना में हुआ था। यह सम्मेलन मई 1934 में हुआ था। इस सम्मेलन के अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव थे। कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव। बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन। बंगाल के विभाजन को किसके कार्यकाल में वापस लिया गया था? तो ये किसके? लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में। बंगाल के विभाजन को किसके कार्यकाल में वापस लिया गया? तो लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में। बंगाल के विभाजन को लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में वापस लिया गया। वर्ष 1911 में दिल्ली सरकार का आयोजन किया गया, जिसमें कलकत्ता की जगह दिल्ली को राजधानी बनाने तथा बंगाल के विभाजन को रद्द करने का निर्णय लिया गया। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाया गया था? बॉयकॉट के, हड़ताल का, शोक का? ये शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। इस दिन हिंदू और मुस्लिमों ने एक दूसरे को राखी बांधकर अपनी एकता दिखाई। बंगाल का विभाजन बंगाल के पूर्वी भागों को शेष बंगाल से अलग करने का निर्णय था। इसकी घोषणा 19 जुलाई 1905 ईस्वी को भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन ने की थी। यह विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ। बंगाल विभाजन के विरोध में भारतीयों ने स्वदेशी एवं बहिष्कार का प्रथम बार संघर्ष का माध्यम बनाया। बंगाल का विभाजन प्रभावी हुआ। बंगाल विभाजन कब प्रभावी हुआ? ये 16 अक्टूबर 1905 को। अभी हमने जस्ट इसका डिस्कशन देखे हैं ऊपर वाले क्वेश्चन में। नेक्स्ट है, प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार भारत में कब अपनाया गया? तो ये कब अपनाया गया था? ये बंगाल विभाजन के टाइम में अपनाया गया था। बांग्लार माटी बांग्लार जल के लेखक कौन थे? जो मूल रूप से 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल के विभाजन के खिलाफ एक विरोध गीत था और जिसके लिए पश्चिम बंगाल विधानसभा ने हाल ही में नए राज्य गान के रूप में प्रस्ताव पारित किया है। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका रविन्द्रनाथ टैगोर। कौन हो जाएगा? रविन्द्रनाथ टैगोर। बांग्लार माटी बांग्लार जल के लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर थे, जो मूल रूप से 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल के विभाजन के खिलाफ एक विरोध गीत था। इसके लिए पश्चिम बंगाल विधानसभा ने हाल ही नए राजगान के रूप में एक प्रस्ताव पारित किया है। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग एवं होम रूल लीग आंदोलन। निम्नलिखित में से कौन सा होम रूल आंदोलन से संबंध नहीं था? सॉरी, इसमें कौन हो जाएगा? संबंध नहीं था। बाल गंगाधर तिलक संबंध था। एनी बेसेंट का भी संबंध था होम रूल आंदोलन से। सरोजिनी नायडू का भी संबंध था। तो इसमें क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट और सरोजिनी नायडू होम रूल आंदोलन से संबंध थे। सरोजिनी नायडू 1919 में ऑल इंडिया होम रूल लीग के सदस्य के रूप में लंदन गई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत की स्वतंत्रता के प्रति मुस्लिम लीग के दृष्टिकोण के बारे में कौन सा सही है? कौन सा सही है? इसमें क्या सब है देखते हैं। इससे क्रिप्स मिशन 1942 का प्रस्ताव इस आधार पर अस्वीकार किया था कि उनको पाकिस्तान का मांग का अस्वीकार नहीं किया गया था। नेक्स्ट है, इसने वेवेल योजना 1945 को अस्वीकृत किया क्योंकि उनकी स्वतंत्र पाकिस्तान की मांग को यह कमज़ोर कर सकती थी। नेक्स्ट है, इसने कैबिनेट मिशन प्रस्तावों को अस्वीकार किया और 1946 में सीधी कार्यवाही का सहारा लिया। इसमें एक से अधिक, इसमें से कोई नहीं थी। ये एक से अधिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक से अधिक हो जाएगा। देख लेते हैं। भारत की स्वतंत्रता के प्रति मुस्लिम लीग के दृष्टिकोण के संदर्भ में दिए गए प्रश्नों में एक से अधिक विकल्प सत्य है। मुस्लिम लीग का क्रिप्स मिशन के प्रावधानों में मुसलमानों के आत्मनिर्धारण के सिद्धांत तथा पृथक पाकिस्तान की मांग को स्वीकारा नहीं गया। लॉर्ड वेवेल ने
भारत में गतिरोध को हल करने के लिए ब्रिटिश सरकार के प्रस्तावों को भारत की जनता के सामने प्रसारित किया, जिसे वेवेल योजना कहा जाता है। मुस्लिम लीग ने वेवेल योजना 1945 को अस्वीकृत किया क्योंकि उनकी स्वतंत्र पाकिस्तान की मांग को यह कमजोर कर सकती थी। 1946 में मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों को अस्वीकार किया तथा इससे खुद को अलग कर लिया और 1946 में सीधी कार्यवाही का सहारा लिया, जिसके बाद देश भर में दंगे शुरू हो गए। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने किस वर्ष अलग पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव रखा था? ये कब रखा था? 23 मार्च 1940 को। 23 मार्च 1940 को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन से में भारत से पृथक पाकिस्तान राज्य की मांग का प्रस्ताव रखा था। 1915 में होम रूल लीग किसने प्रारंभ की थी? 1915 में एनी बेसेंट ने की थी। किसने की थी? एनी बेसेंट ने की थी। भारत में होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत एनी बेसेंट तथा बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में शुरू हुआ था। होम रूल आंदोलन आयरलैंड के होम रूल आंदोलन से प्रभावित था। होम रूल आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए तिलक ने अप्रैल 1916 में तथा एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की थी। मुस्लिम लीग द्वारा किस तिथि को मुक्ति दिवस मनाया गया था? मुस्लिम लीग द्वारा किस तिथि को मुक्ति दिवस मनाया गया था? तो ये कब मनाया गया था? 22 दिसंबर 1939 को। 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग के अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में कई भारतीय मुसलमानों ने मुक्ति दिवस मनाया था। मुस्लिम लीग परिषद ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में घोषित किया। किस स्थान पर बीजी मतलब बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की थी? तो ये पूना में की थी। अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने पूना का बेलगांव में होम रूल लीग की स्थापना की थी, जबकि एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास से होम रूल लीग की शुरुआत की थी। इस आंदोलन का सामान्य उद्देश्य भारत में स्वशासन प्राप्त करना था। तिलक की लीग महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रांत, बरार में काम करती थी तथा एनी बेसेंट की लीग देश के बाकी हिस्सों में काम करती थी। जहाँ जहाँ तिलक का काम करता था वो उसके अलावा जहाँ था तो एनी बेसेंट का होम रूल लीग काम करता था। वह क्रांतिकारी गतिविधियों या साम्यवादी आंदोलन। लंदन में सर कर्जन वायली की हत्या किसने की थी? लंदन में सर कर्जन वायली की हत्या किसने की थी? तो इसका क्या हो जाएगा? मदन लाल धिंगरा ने। 1 जुलाई 1909 को लंदन में भारतीय क्रांतिकारी मदन लाल धिंगरा ने कर्जन वायली की हत्या कर दी थी, जो लंदन में इंडिया हाउस के सदस्य थे। 17 अगस्त 1909 को उन्हें पेंटनविले जेल में फांसी दे दिया गया। उधम सिंह ने मार्च 1940 में लंदन में माइकल ओडायर की हत्या की थी। किन्होंने गलती से लेफ्टिनेंट एयरस्ट की हत्या कर दी थी? किसने की थी? तो ये दामोदर एवं बालकृष्ण ने की थी। चापेकर बंधुओं दामोदर हरि, बालकृष्ण हरि एवं वासुदेव हरि चापेकर ने 22 जून 1897 को प्लेग समिति के अध्यक्ष रैंड और उसके सहायक लेफ्टिनेंट एयरहस्ट की गोली मारकर हत्या कर दी थी। उल्लेखनीय है कि रैंड ने प्लेग समिति के अध्यक्ष के रूप में भारतीयों पर बहुत अत्याचार किए थे। अतः चापेकर बंधुओं का वास्तविक लक्ष्य रैंड ही था। लेफ्टिनेंट एयरहस्ट की हत्या गलती से हो गई थी। देश के बाहर स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार को संगठित में कौन आगे बढ़ा था? राजा महेंद्र प्रताप ने। राजा महेंद्र प्रताप। राजा महेंद्र प्रताप ने देश के बाहर स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार के गठन का प्रयास किया। राजा महेंद्र प्रताप ने 1915 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अफगानिस्तान में अस्थायी सरकार गठित की, जबकि सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार आजाद हिंद सरकार का गठन किया, जिसे जर्मनी व जापान ने अपना समर्थन दिया था। केंद्रीय विधानसभा में हानि रहित बम किसने फेंके थे? बटुकेश्वर दत्त ने फेंके थे। 8 अप्रैल 1929 को हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने पब्लिक सेफ्टी बिल एवं ट्रेड डिस्प्यूट बिल के विरोध में हानि रहित बम फेंके थे।
गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो गदर पार्टी संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी। गदर पार्टी की स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में वर्ष 1913 में अंग्रेजी साम्राज्य को जड़ से उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से हुई थी। गदर पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष सरदार सोहन सिंह भाकना थे। इसकी स्थापना लाला हरदयाल ने की। नेक्स्ट है, किसने 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना पटना में की थी? आज के लिए यहीं तक।